क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक दफ़ा घर की सफाई करके कुछ देर के बाद घर फिर से बिखरा बिखरा लगने लगता है और नीट नहीं लगता, स्पेशली जब आपका घर छोटे बच्चों वाला है। कई बार हम खुद को ब्लेम करती हैं कि शायद हम सफाई ठीक से नहीं कर रही, लेकिन सच बताऊं, प्रॉब्लम हमारी सफाई करने में नहीं, इनफैक्ट सफाई के लिए अपनाए हुए तरीके में छुपी होती है। घर वही है, जगह वही है, बस सफाई और संभालने के हमारे तरीके मुख्तलिफ हैं। सो इन टुडेज़ वीडियो आपको मैं अपनी क्लीनिंग रूटीन में अपनाए जाने वाले टूल्स और मेथड्स शेयर करूंगी सो दैट यू पीपल कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। लेट्स डू इट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। घर छोटा है या बड़ा, सफाई, ऑर्गेनाइजेशन और मेंटेनेंस के लिए कुछ रूल्स और हैबिट्स को अपनाना पड़ता है। जैसे आपने देखा कि मैंने ना पाउच वाला दूध बॉईल करने के लिए रखा, उसको खाली करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर खंगाल भी इसमें ऐड कर दिया ताकि पाउच का दूध गाढ़ा होने की वजह से अच्छी तरह से अंदर से साफ़ हो जाए। और इसको एक साइड से पूरा नहीं काटा ताकि ये छोटा सा टुकड़ा वेस्ट होकर किसी जानवर के मुंह का नवाला ना बन जाए। मोर ओवर टेट्रा पैक या पाउच वाला दूध अव्वल तो मैं रूटीन में यूज़ नहीं करती, ऑलरेडी सारी जान निकाली होती है इसकी। दूसरा, प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए होते हैं, ये मैं सिर्फ ना एमरजेंसीज यूज़ के लिए रखती हूँ और जब मैंने यूज़ करना हो तो बॉईल किया और यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ दूध मैं शाम को बॉईल करके फ्रिज में रखती हूँ और नेक्स्ट डे उसको यूज़ करती हूँ, ऊपर से मोटी मलाई उतार कर। ये मलाई मैं एक जार में 2 वीक्स के लिए स्टोर करती रहती हूँ, जिसका बाद में मैं देसी घी बना लेती हूँ। और दूध को बड़ी पतीली की बजाय मैं शीशे की बोतल में निकाल कर रख लेती हूँ ताकि फ्रिज की अवेलेबल स्पेस हमें मिल जाए और बोतल फ्रिज की डोर में वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज़ करते हुए उसको मैं वहाँ प्लेस कर देती हूँ। घर का किसी भी किस्म का काम स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर हेल्दी नाश्ता करना मेरी रूटीन है, क्योंकि मेरा मानना है कि होम मेकिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए ख़ुद को एनर्जेटिक और एक्टिव रखना स्मार्ट होम मेकिंग का सबसे पहला स्टेप है। और जो लोग मेरी लास्ट वेट लॉस स्टोरी वाली वीडियो के बाद मेरे मील्स जानने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए आज का मेरा ये ब्रेकफास्ट ऑप्शन हाजिर है। फ्लोर क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले घर का विजुअल सरफेस क्लटर रिमूव कर देने से आधी सफाई तो यहीं हो जाती है, घर को इंस्टेंट नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड लुक्स देने में, जिसके लिए सबसे पहले रूम्स के बेड्स बना लेना सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। बेड स्प्रेड्स या कंफर्टर्स को तय लगाकर फोल्ड कर देना, पिलोज को ठीक करके अरेंज कर देना, कुशन्स को अपनी जगह पर प्लेस कर देना और उसके बाद साइड टेबल्स पर बिखरा हुआ सामान समेट कर ड्रॉर या उनकी रेलिवेंट जगहों पर प्लेस कर देना कोई ज़्यादा वक्त नहीं मांगता। 1 मिनट के रूल को फॉलो किया और आपका घर इंस्टेंट नीट और क्लटर फ्री हो जाता है, स्पेशली आपका बेडरूम। मैंने ऐसी लेडीज़ भी देखी हैं जिनके घरों में बेड आधे दिन तक इसी तरह बिखरे पड़े होते हैं, ना तो ब्लैंकेट को समेटा होता है और ना ही बेड मेकिंग होती है, और लग जाती हैं अपने दूसरे कामों में। तो किसी भी दूसरे काम में हाथ डालने से पहले बेड बना लेना क्लीनिंग का बेसिक रूल है। डेली क्या पकाएं वाला चैलेंजिंग टास्क सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका जो मैं फॉलो करती हूँ वो है प्री प्लानिंग, यानी पूरे वीक की या एटलीस्ट एक दिन पहले की मील प्लानिंग के कल क्या बनेगा। इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपका सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होता कि क्या पकाएं। दूसरा, अगर कोई चीज़ अनअवेलेबल है तो मंगवा ली जाए। और तीसरा, कोई ऐसी चीज़ पकानी है जो टाइम टेकिंग है तो एक दिन पहले इसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर ली जाए। जैसे मैंने भिंडी एक दिन पहले बना ली थी और आज मैं कुक कर लूँगी, तो मेरा सब्ज़ी बनाने का टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा और मेरा खाना भी इन टाइम बनकर रेडी हो जाएगा। लॉन्ड्री मैं वीक में 2 से 3 दफ़ा कर लेती हूँ ताकि गंदे कपड़ों का ढेर दिमाग में हलबली ना मचाता रहे। और जिस दिन रूटीन के कपड़ों के साथ बेडशीट्स, कंफर्टर्स वॉश करने हों तो खाना मैं पहले बना लेती हूँ। जैसे प्री मील प्लानिंग मैंने आपको बताई, वो यहाँ पर आज के दिन मेरे बहुत काम आती है जिस दिन लॉन्ड्री डे होता है। आज मुझे कंफर्टर्स वॉश करने थे तो इसके लिए एक तो अच्छी किस्म का डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ, दूसरा उसके अंदर थोड़ा सा कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर का एक स्कूप भी डाल लेती हूँ और पहले इसको अच्छे से घुमा लेती हूँ ताकि अच्छे से ये डिटर्जेंट इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। उसके बाद एक एक करके ना खोल के तो फिर मैं कंफर्टर्स उनके अंदर ऐड करती हूँ ताकि अगर फोल्ड किए हुए डालूँ तो उससे अच्छे से क्लीनिंग नहीं होगी। और मेक श्योर कि इसको मैं अच्छे से झाड़ के और फिर उसके बाद मशीन में डालूँ तो इनकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से होगी। ब्लैंकेट्स, कंफर्टर्स अगर ज़्यादा गंदे हों तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा या कास्टिक सोडा भी मैं ऐड कर देती हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा। कंडीशनर ऐड करने से ये फ्रेगनेंट हो जाते हैं, स्पेशली आजकल समर्स में स्वेट या डर्ट की वजह से ये स्मेली हो जाते हैं। सोडा ऐड कर देने से स्मेल दूर होने के साथ साथ बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। कपड़ों की क्लीनिंग के साथ साथ घर की बाकी एरियाज़ की क्लीनिंग के लिए जो DIY लेमन क्लीनर मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रही हूँ ख़त्म हो गया था।
सो आई थॉट कि आज उसको भी बना लिया जाए, क्योंकि कुछ लेमन ना फ्रिज में पड़े पड़े थोड़े ख़राब हो गए थे। तो फेंकने की बजाय मैंने ओवरनाइट उनको पानी डालकर भिगोया और उसी पानी के साथ उनको पकने के लिए रख दिया। साथ थोड़ा सा डिश वॉशिंग जेल भी डाल दिया, आप चाहें तो इस तरह का सोप बार भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा ना फूड कलर डाल दिया ताकि थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक आए। उसके बाद लेमन जो थे वो साबित थे क्योंकि, और उनको मैंने ना फिर थोड़ा सा मैश कर दिया ताकि उनका अच्छे से फ्लेवर आ जाए और वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा बॉयल देने के बाद 2 से 3 दफ़ा अब ये यहाँ पर क्लीनर हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसको बस अब मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। मीनवाइल कंफर्टर्स अब धुल गए होंगे, उनको चेक कर लेते हैं कि आगे क्या करना है। कंफर्टर्स अब धुल चुके थे, अब उनको मशीन से निकालने का काम था। तो यहाँ पर ना आज हेल्पर नहीं थी, तो मैं एक आपको तरीका बताती हूँ जो मैं फ़ॉलो करती हूँ कि बस उनको एक जगह से इस तरह मशीन से हम लटका कर नीचे टब रख लेंगे पानी वाला और इस तरह से उनको निकाल लेंगे ताकि हमें ज़्यादा ज़ोर ना लगाना पड़े, हमारे बाजू ना थक जाएँ। इस तरह से एक तरफ से आप अपने कंफर्टर को फोल्ड लगा लें, एक जगह पर कर लें उसको, उसके बाद उसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्क्वीज़ करते जाएँ और एक साइड पर लटका लें। लटकाने के बाद उसको नीचे रखे हुए टब के अंदर डालते जाएं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा और इतना भारी आपको अपने हाथ से कैरी नहीं करना पड़ेगा और आप थकेंगी नहीं। ये छोटी छोटी आदतें होती हैं, बस अपनी एनर्जी को बचाया करें, ऐसे काम किया करें कि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, आपकी एनर्जी भी बचे और वो एनर्जी आगे चलकर आप अपने किसी और काम में यूटिलाइज़ कर सकें। फैलाकर बस थोड़ी देर के लिए इनको हमने तार पर डालना है। अब देखते हैं कोई और काम अपना। खाना तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ पर हमारा जो DIY लेमन क्लीनर है वो बिल्कुल ठंडा हो गया था। अब इसको हम ट्रांसपेरेंट बॉटल में निकाल लेते हैं ताकि हमें नज़र आता रहे कि ये कितना है। अगर आप इसको चाहें तो स्टेन भी कर सकते हैं ताकि लेमन मैश करने की वजह से छोटे छोटे चंक्स इसके अंदर ना आए और ये क्लियर आपका सॉल्यूशन बनकर रेडी हो जाए। अब इसी दौरान ना मेरी बेटी ने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड की एंगेजमेंट सेरेमनी अटेंड करने जाना था। फुल ऑन रेडी होने के बाद उसकी ड्रेस को एक दफ़ा फाइनली हैंडी स्टीम आयरन से मैंने प्रेस कर दिया ताकि कोई रिंकल्स हैं तो वो निकल जाएं, क्योंकि इस एज में ना हम भी बहुत पर्टिकुलर हुआ करते थे। मुझे याद है अपनी परफेक्शन और मेकओवर को लेकर ज़रा सी चीज़ को हमने बिल्कुल अप टू द मार्क लेकर चलना होता था। ऑल्दो बैठने उठने से प्लेन वाइट प्योर रॉ सिल्क का ये जो स्टफ़ है इसके ऊपर रिंकल्स तो फिर भी आ ही जाएंगी, लेकिन एक दफ़ा इस हैंडी स्टीम आयरन की हेल्प से परफेक्ट और नीट लुक्स आ जाएंगी। तो घर की नीटनेस, क्लीनलीनेस और परफेक्शन के साथ हमारी अपनी क्लीनलीनेस और परफेक्शन भी उतनी ही ज़रूरी है, जिसके लिए इस तरह के टूल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब मैडम को तैयारी में तो मैंने हेल्प दे दी, लेकिन जाते जाते जल्दी में थी, शाम हो गई थी, 5:30 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर उसको ज़्यादा लेट हो रहा था, इसलिए चीज़ें जो थी ना वो ऐसे ही छोड़कर चली गई। वरना वो बहुत परफेक्ट है अपनी चीज़ों को लेकर, अपने विजुअल क्लटर को लेकर वो ज़रा सा भी मैस नहीं होने देती। तो बस उसके जाने के बाद इन सारी चीज़ों को ना इनकी डेडिकेटेड जगहों पर मैंने रख दिया ताकि ये उसके आने का इंतज़ार ना करूँ कि वहीं पर चीज़ें पड़ी रहें और देखने में बहुत बुरा लगेगा। तो सब चीज़ों को बस 1 मिनट के रूल के अकॉर्डिंग मैंने सेट करके अपनी अपनी जगह पर रख दिया। ऑल्दो हेल्पर डेली सफाई करके चली जाती है, लेकिन वही ना, शाम तक फिर से हमें अगर कभी सफाई की ज़रूरत महसूस हो, जैसे आजकल हर दूसरे दिन आंधी आ रही होती है, खिड़कियां हम हवा की क्रॉसिंग के लिए खुली रखते हैं या बच्चों वाला घर है, तो इस तरह की स्मार्ट मॉप बकेट बहुत यूज़फुल और हैंडी ऑप्शन है। मैं खुद इवनिंग में ना जब भी मुझे ज़रूरत महसूस हो तो इसके अंदर पानी डालकर इस तरह का DIY लेमन क्लीनर जो मैंने अभी बनाया है वो डालकर मिक्स करके इस जगह पर, इसके 2 ऑप्शंस होती हैं, एक जगह पर हम मॉप डालते हैं और दूसरी जगह पर मॉप को स्क्वीज़ कर लेते हैं। बहुत ही स्लीक सा और वर्टिकल स्पेस यूज़ करने वाला बेस्ट ऑप्शन है। ऊपर से हैंडल भी दिया हुआ है और स्मार्ट सा इसका डिज़ाइन है। इसके साथ मॉप आता है जिसके नीचे ये वेलक्रो टेप लगी होती है। 360 एंगल पर ये आप इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसका ये जो स्टैंड है उसको आप फिक्स भी कर सकते हैं अपनी लेंथ के, डिज़ायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, और इसको आप डीसैम्बल करके कहीं भी आसानी से रख भी सकते हैं। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑप्शन है। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको सेट करें। इसके साथ माइक्रोफाइबर अटैचमेंट्स भी आती हैं जो मैट होते हैं इसके ऊपर लगते हैं। बस आप उस मैट को लगाकर इस पानी वाले एरिया के अंदर उसको डिप करें और दूसरी साइड से ना उसको स्क्वीज़ कर लें, तो इसके अंदर से पानी सारा रिमूव हो जाएगा और आपका मॉप जो है वो इतने ज़बरदस्त तरीके से लगेगा। आप खड़े खड़े ही हर जगह पर, हर एरिया पर आप इसको अप्लाई करके साफ़ कर सकते हैं। इतने अच्छे से ये वाइप कर देता है, स्पेशली आंधी के दिनों में तो ये एक गिफ्ट है, क्योंकि ये उन जगहों पर भी एक्सेस करता है जहाँ पर डायरेक्ट हमारा
झाड़ू या मॉप नहीं जा रहा होता और ईजिली ये रोटेटेबल होता है, हर जगह पर आसानी से ये एक्सेस कर लेता है, बहुत ही डीप एरियाज़ में, बहुत छोटे एरियाज़ में जहाँ पर नॉर्मली हमारी पहुँच नहीं होती, तो ये आराम से वर्क करता है। लुक एट दिस गाइज, इसने सारी ड्राई डस्ट कैच कर ली है और इंस्टेंट सारा हमारा जो फ्लोर है वो क्लीन हो गया और शाइन भी कर रहा है। और DIY क्लीनर ने तो और 4 चांद लगा दिए हैं, एकदम से आपका फर्श जो है वो फ्रेग्रेंट हो जाता है और नीट एंड क्लीन हो जाता है। ना तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है और ना ही नेक्स्ट डे हेल्पर के आने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो आप इसको ना इजीली वॉश भी कर सकते हैं, बस आप इसको डिटैच करें इसकी वेलक्रो टेप से और इसको आप सादा पानी से भी वॉश कर सकते हैं अगर आपकी जो डस्ट है वो इतनी ज़्यादा इसके ऊपर नहीं लगी हुई। जैसे यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट ही पानी के साथ वॉश कर रही हूँ तो ये साफ़ हो जाएगा। समटाइम्स ऐसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या करें, इसको खाली पानी से साफ़ करने के बजाय जो आपने अपनी बकेट के अंदर डाला था ना DIY क्लीनर, जब आप उसको निकालने लगे तो उसको वेस्ट ना करें, उसको निकाल लें टब में। अब ये आपका क्लीनर बन जाएगा उस पैड को साफ़ करने के लिए जो पैड हमने क्लीनिंग के लिए यूज़ किया था। तो बस उसके अंदर आप थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दें या आप डायरेक्ट भी उसको वॉश कर लेंगे। एक तो आपका ये पैड जो है वो फ्रेग्रेंट हो जाएगा, उसके अंदर कोई बैड ओडर नहीं आएगी और बिल्कुल बेकिंग सोडा और सिरका होने की वजह से ये साफ़ और नीट एंड क्लीन हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा माइक्रोफाइबर पैड्स भी ऑर्डर नहीं करने पड़ेंगे। तो आपका ये फुल ऑन कॉम्बो है, बहुत ही स्लीक सा है और बहुत इकोनॉमिकल भी है, बजट फ्रेंडली है। कहीं पर भी इस बकेट को आप प्लेस करके रख सकते हैं और कभी भी निकाल कर, कोई गेस्ट आ रहे हैं, इंस्टेंट आपको क्लीनिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। और बहुत छोटी सी जगह लेता है, लाइक आप देखें छोटा सा कॉर्नर है जिसमें आराम से ये सेट हो गया है। अब मेरी बेटी चली तो गई और जल्दी जल्दी में कुछ उसकी तैयारी मैंने साथ कर दी, लेकिन अपनी फ्रेंड का जो गिफ्ट था वो बिल्कुल घर पर ही भूल गई। फिर उसकी मुझे कॉल आई और मैंने उसको इंस्टेंट उसके जो पैक था उसको मैंने चेक किया। उसने परफ्यूम्स का J.Dot से एक पैक मंगवाया हुआ था और टिसोरो की ज्वेलरी मंगवाई हुई थी। बस उसको मैंने कंफर्म किया कि ये सारी चीज़ें जो हैं मैं थ्रू बाइकिया भिजवाने वाली थी। पहले मैंने मेक श्योर किया कि ये उसको मैं दिखा दूँ कि इसके अंदर क्या है। सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए उसको मैंने डिलीवर कर दिया और विद इन टाइम उसके पास ये गिफ्ट जो वो घर भूल गई थी वो पहुंच गया। तो आपने देखा, घर की क्लीनिंग हो, किसी जगह की क्लीनिंग हो, अपनी क्लीनिंग हो या क्लीनिंग के लिए टाइम और एनर्जी की सेविंग करनी हो, तो छोटे छोटे टूल्स, गैजेट्स, हमारी प्री मील प्लानिंग, हमारा टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ मैटर करता है। और 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट्स और 30 मिनट्स की हैबिट को और रूल को फॉलो करते हुए हम अपने घर के कामों को, हम अपनी होम मेकिंग को स्ट्रेस फ्री और ईजी बना सकते हैं। जो काम हमें मुश्किल लग रहे होते हैं, इन गैजेट्स के, ऑर्गेनाइजर्स के और हमारी हैबिट्स के थ्रू वो ही सारे काम आसान और मैनेजेबल हो जाते हैं और हमारी होम मेकिंग जो है वो आसान हो जाती है। यहाँ पर हमारे कंफर्टर्स जो थे वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे और बिलीव मी, कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर यूज़ करने की वजह से ये बिल्कुल ओडरलेस हो गए थे। इनफैक्ट इनके अंदर इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी ना कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं तो स्पेशली इस तरह के कंफर्टर्स आप उनको दें तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा और आप खुद भी यूज़ कर रहे हैं तो आपका AC वाले रूम को एकदम फ्रेग्रेंट कर देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई स्मार्ट होम मेकिंग टैक्टिक्स, जो कि मैं फॉलो करती हूँ अपनी डेली रूटीन में। मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप इनमें से कौन से आइडियाज़ को डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं। मॉप, बकेट, स्टीम आयरन या वीडियो में यूज़ हुई कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।